GSStudy.in में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का द्वितीय पाठ कंप्लीट करेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना के वैभव विस्तार के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। जो भी लोग इस चैप्टर का पूरा सारांश इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, उसका वीडियोज मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, उसको आप जा कर के एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना। और वीडियोज को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क है, पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है। यानी पटना जो है एक शहर है जो बिहार की राजधानी है, वो किस नदी के तट पे अवस्थित है। ए में गंगा नदी के तट पे, 2 में यमुना नदी के तट पे, 3 में कोसी नदी के तट पे और 4 में सोन नदी के तट पे। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल एक होगा, गंगा नदी के तट पे। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ख की बात की जाए, पटना में किस महापुरुष का जन्म हुआ था। ठीक है। ए में गुरु नानक का, 2 में राजा राम मोहन राय का, 3 में महावीर का, 4 में गुरु गोविंद सिंह का। तो ख का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। ठीक है ना, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अगला हम क्वेश्चन में बात करते हैं ग कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ है। देखिए, महात्मा गांधी सेतु जो है एक पुल है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो पटना में स्थित है और गंगा नदी के ऊपर है, यानी गंगा नदी पे ये सेतु बना हुआ है। ए में पाटलिपुत्र नगर में, 2 में पहाड़पुर गांव में, 3 में सासाराम नगर में, 4 में बक्सर नगर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, पाटलिपुत्र नगर में। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। तो घ नंबर क्वेश्चन है, किस काल में पटना का उदार हुआ। यानी किस काल में पटना का उदार हुआ, किसके काल में पटना विकसित हुआ। ए में मुगल वंश काल में, 2 में गुप्त वंश काल में, 3 में अशोक के समय में, 4 में अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे घ का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा मुगल वंश के काल में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे नंबर क्वेश्चन अंगा है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। इन पटना जो है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। ए में बिहार, 2 में उत्तर प्रदेश की, 3 में मध्य प्रदेश की, 4 में दिल्ली की। तो ये तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार पाटलिपुत्र जो है ये बिहार की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे। ए में हिंदू संप्रदाय के, 2 में ईसाई संप्रदाय के, 3 में मुसलमान संप्रदाय के, 4 में सिख संप्रदाय के। तो यहाँ पे 4 का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और इनके जन्मदिन के अवसर पे पटना में भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था। बुद्ध के शासन काल में, बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। ए में पाटलीग्राम, 2 में एक में है सॉरी दोस्तों पाटलग्राम, 2 में पाटलीग्राम, 3 में पटना और 4 में कुसुमपुर। तो यहाँ पे आंसर इसका जो करेक्ट होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 2, पाटलीग्राम। मैं आपको बता दूं कि पटना अलग अलग काल में अलग अलग नाम था। एक समय था कि पटना का नाम अजीमाबाद था, कुसुमपुर या पुष्पपुर था, तीसरा था पाटलिपुत्र है, चौथा आपको पटना है। ठीक है ना। चलिए हम जन्म क्वेश्चन की बात करते हैं। कैमुदी महोत्सव
किसके शासनकाल में पटना में प्रचलित था। यानी पटना में एक महोत्सव मनाया जाता था जिस महोत्सव का नाम था कैमुदी। तो ये किसके शासनकाल में मनाया जाता था यही हमको जानना है। ए में अंग्रेजी शासनकाल में, 2 में गुप्त शासनकाल में, 3 में तुर्क शासनकाल में, 4 में तुगलक शासनकाल में। तो एक कैमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था पटना में, उसको आज हम दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं, जो शरद काल में यानी ठंडे के महीना में मनाया जाता था। एक गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यानी पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है। ए में 2500 वर्ष, 2 में 2000 वर्ष, 3 में 1000 वर्ष, 4 में 1500 वर्ष। ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। यानी 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 2 का क नंबर क्वेश्चन की। तो ये क नंबर है पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थित मस्जिद। यानी पाटलिपुत्र किस नदी के तट पे अवस्थित है। ए में गंगाया, 2 में यमुनायाम, 3 में गंडकस्या, 4 में सोनस्याम। तो क का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा गंगाया। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ख की। तो ख नंबर क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ का अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। ए में राजशेखर, 2 में चंद्रशेखर, 3 में राजेश्वर, 4 में वीरेश्वर। तो ख का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख का जो करेक्ट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 राजशेखर। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। तो ग नंबर क्वेश्चन है भगवान बुद्ध बहुकृत पुत्र समागत। यानी भगवान बुद्ध ने बहुत लंबे समय तक कहाँ पे रहे थे। ए में पाटली ग्रामे, 2 में पहाड़पुर ग्रामे, 3 में तिलौ युद्ध ग्रामे, 4 में विष्णु पुत्र ग्रामे। तो ग का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर 1 पाटली ग्रामे। भगवान बुद्ध ने पाटली ग्राम में रहे थे और वे उपदेश भी दिए थे कि पटना नगर एक दिन महानगर होगा और यहाँ के लोग आग से ग्रसित होंगे और बाढ़ से पीड़ित होंगे। इसका पूरे चैप्टर का वीडियो जो मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर इस पूरे पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाकर मेरे वीडियोज़ को जरूर देखिए, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं घ नंबर क्वेश्चन की। बिहारस्य कास्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। यानी बिहार के किस नगर में गोल घर अवस्थित हैं। ए में सासाराम नगरे, 2 में आराम नगरे, 3 में पाटलिपुत्र नगरे, 4 में दरभंगा नगरे। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल 3 सही है पाटलिपुत्र नगरे। ठीक है। चलिए हम बात करें अंग नंबर क्वेश्चन की। तो अंग नंबर क्वेश्चन है एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु का। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है। ए में जवाहर सेतु, 2 में इंदिरा सेतु, 3 में गांधी सेतु, 4 में मालवीय सेतु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है गांधी सेतु। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की। नगरस्य पालिका देवी का आसीत। यानी नगर की जो देवी हैं पटना के बीचों बीच में एक देवी हैं वो कौन है। ए में सरस्वती, 2 में शीतला माता, 3 में पटन देवी, 4 में दुर्गा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पटन देवी। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है। ए में गुरु नानकस्य, 2 में राजा राम मोहनस्य, 3 में भगवान महावीरस्य, 4 में गुरु गोविंदस्य। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 4 गुरु गोविंदस्य। ठीक है। चलिए हम ज नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ज नंबर क्वेश्चन है
कास्य काले कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम अस्ति, यानी किसके शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था काफ़ी समृद्ध थी। ए में समुद्रगुप्त तस्य काले, 2 में चंद्रगुप्त मौर्य काले, 3 में अशोकस्य काले और 4 में महाराणा प्रताप शासन काले। ठीक है ना। तो ज का जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है दोस्तों, सो आपको है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है। चलिए हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पाटलिपुत्रस्य कस्या दिशि गंगा नदी पर होती। काफ़ी टॉप 10 क्वेश्चन है आपको कि पाटलिपुत्र इन पटना में गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है। ए में पूर्वस्यायाम, 2 में उत्तरस्यायाम, 3 में पश्चिमस्यायाम, 4 में दक्षिणस्यायाम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है झ का जो करेक्ट आंसर है सो आपको है उत्तरस्यायाम। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, उत्तरस्यायाम। चलिए यहाँ पे यह नंबर क्वेश्चन है कूटनी मतकाव्यम काव्य कस्य काव्य रचना अस्ति, यानी कूटनी मतकाव्यम काव्य है जिसकी रचना किसने किया है। ए में दामोदर गुप्तस्य, 2 में समुद्रगुप्तस्य, 3 में चंद्रगुप्तस्य और 4 में राधाराम नस्य। ठीक है ना। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो 2 होगा समुद्रगुप्तस्य।